ठीक है, सही हाँ आ रही है भाई। सर फोटो? यस, एकदम मस्त चमक रहे हो सुनील। एकदम हीरो लग रहे हो, AIR 1 जैसे दिख रहे हो भाई। बताओ अपने बारे में सुनील, कैसे हो और हाँ कहाँ से हो? और AIR 1, सबसे पहली बात, बहुत बड़ी चीज है भाई कि पूरे भारतवर्ष में तुमने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर की है। सबसे पहले तो अपने मार्क्स बता दो यार, कितने मार्क्स थे? सर, नमस्ते सर। पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगा सर, मेरा नाम सुनील मौर्य है जी। और रहने वाला अमेठी यूपी का हूँ। और मेरे जो हम्म। मार्क्स हैं सर, 97 है सर। अरे बाप रे, 120 में से? अब हाँ जी सर, एक क्या बात है। तो सुनील, अमेठी से हो आप, है ना? तो ये बताइए कि सुनील, आपने अपना मतलब पढ़ाई में क्या किया है? एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? आप डिप्लोमा हो, बीटेक हो, कैसे कैसे क्या? सर, वैसे तो मैं सर बीटेक हूँ, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया, अच्छा। 2015 का पास आउट। अच्छा। तो उसके बाद जैसे आपकी ये पहली नौकरी है सुनील, TFCCIL? नहीं सर, वैसे तो ये मतलब तीसरी है। अच्छा। इससे पहले भी दो है, लेकिन एक मैं अभी कर रहा हूँ। इस अच्छा। समय पे सीनियर एएलपी हूँ रेलवे में। ओके। 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 तो जैसे फिर सुनील, ये बताइए कि मतलब आपने अपनी तैयारी के लिए फिर कैसे शुरुआत की? मतलब जैसे आप ऑलरेडी जॉब में हो, तो फिर आप उन सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो यार, जो कि जॉब में रह के दूसरी नौकरी के लिए सोचते हैं। जैसे प्राइवेट में कोई नौकरी कर रहा है या अपने कॉलेज से कोई प्लेस्ड हो चुका है, तो वो फिर सोचता है कि यार मैं दूसरी जॉब करना चाहता हूँ, कोई ड्रीम जॉब अचीव करना चाहता हूँ, SSC के अंदर जाना चाहता है, RRB के अंदर जाना चाहता है। तो आपने भी DFCCIL, जो रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है, उसकी जॉब क्लियर की है। तो इसके लिए आपने कैसे तैयारी स्टार्ट की, और मतलब जॉब के साथ कैसे मैनेज किया आपने चीजों को? थोड़ा अच्छे से बताइए। सर, जॉब के साथ मतलब सर, सीन ये है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, अगर आपको कुछ पाना है, तो फिर तो कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको हम्म। अपनी नींद से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा हम्म। और अपने जो कंफर्टेबल ज़ोन है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हो जाएगा, सिंपल है। मतलब करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। एक सही प्रॉपर हम्म। गाइडेंस भी आपको लेनी पड़ेगी। सही हम्म। टीचर से आप जुड़िए, जैसे आप हैं, हम आपसे जुड़े हैं, है ना? तो हम्म। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग-अलग जगह जुड़ के अलग-अलग जगह हम्म। सक्सेस हो रही हैं। तो मतलब एक सही कोई साथी भी ऐसी, मिलना ज़रूरी। तो मतलब कोई ऐसी खास टिप नहीं है, मतलब वही है कि आपके अंदर बेसिकली डेडिकेशन होना चाहिए, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब हाँ, एक वर्ड में तो यही है कि डेडिकेशन होना चाहिए, सब हो जाता है, मतलब सिंपल है सर। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट? सर, हमारे यहाँ तो नहीं हो पाता है, लेकिन करना पड़ता है। अब आप तो यार कोशिश करें रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर हो, ALP पोस्ट पर हो, तो फिर आपके लिए तो टाइम मैनेजमेंट करना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। आप पढ़ते कब थे? रात में, सुबह, कब पढ़ते थे? सर, क्या बताएँ, कुछ टाइम नहीं फिक्स है, कब पढ़ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं है। हम्म। मतलब बस सेल्फ डेडिकेशन होना चाहिए। हम्म। और अगर आपको लगे कि अभी एग्ज़ाम है नियरेस्ट, तो आप या तो छुट्टी ले लीजिए या फिर जो भी तरीका हो, मतलब कुछ दिन आप हम्म। एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन अपने आप को टाइम दीजिए, जॉब से आपने फ्री ली थी होके। क्या छुट्टी? हाँ सर, मैंने छुट्टी ली थी कुछ। आपने छुट्टी ली थी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, कहीं ना कहीं सही भी है यार, क्योंकि अगर हमें एक जगह से बाहर निकलना है, दूसरी जगह जाना है, तो हमें पहली जगह की इंपॉर्टेंस कम ही करनी होगी अपनी लाइफ में, और पहली जगह को कम इंपॉर्टेंस देनी होगी, तभी हम दूसरी जगह जा पाएंगे। सही है। बिल्कुल। तो जरा ये बताइए सुनील कि आपने जैसे पढ़ाई करी, तो आपने क्या क्या चीजों को फॉलो किया, और पढ़ाई में आपने किन किन रिसोर्सेज को फॉलो किया, किन किन टीचर से गाइडेंस ली? जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, अभी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं इस साल 2026 में, इतने सारे वैकेंसीज अनाउंस हुए हैं। रेलवे का पेपर अभी होने वाला है, CBD 2 होने वाला है, ठीक है? तो आपने किस तरीके से मतलब क्या क्या चीजें फॉलो करी, थोड़ा सा बताइए, और बिल्कुल जो सच हो वो बताइएगा। नहीं सर, उसमें झूठ बोलने वाली बात ही क्या है? क्या बताऊँगा हाँ। मैं झूठ उसमें? सब हम्म। सामने है, मतलब आप अगर पढ़ेंगे, तो सक्सेस हो जाएगी, सीधी बात है। और दूसरी चीज़, हम्म। कंटेंट अगर आपको देखना ही है, तो आपका ही देख लीजिए। मतलब हम्म। आपका जो कंटेंट है सर, देखिए कंटेंट मेरे पास पहले से भी था और मैंने बहुत सारी किताबों को भी फ़ॉलो किया। लेकिन वही है कि सक्सेस होते-होते ना कुछ मार्क्स रह जाता कभी। तो वो बॉर्डर लाइन जब पार होनी होती है, बड़ा मुश्किल होता है बॉर्डर लाइन को पार करना। तो बॉर्डर हम्म। लाइन पार तभी हो पाती है जब मतलब सही कंटेंट मिल जाए आपको। हम्म। और मेन चीज़ आपके अंदर जो है सर, आपका जो कंटेंट है, उस कंटेंट की शायद ही बराबरी हो इस समय पे जेईएन लेवल के एग्ज़ाम के लिए, तो वो हम्म। सफिशिएंट है। और अगर उसको कोई 2-3 बार सिर्फ रीड कर ले, तो हम्म। मैक्सिमम चीज़ें तो याद हो जाएँगी और एग्ज़ाम में वैसे भी बन जाएगा वो क्वेश्चन्स। और आप जो इतना मतलब एफर्ट लगा के पता नहीं कहाँ-कहाँ से सर्च करके ले आते हो, मैं भी किताबों को सर्च करता हूँ, वो लाइनें मिलती नहीं हैं, वो उस तरह टाइप के क्वेश्चन्स नहीं मिलते, लेकिन आपको मिल जाते हैं। लेकिन सर आपका एक्सपीरियंस है ना सर,
वो हम्म। बहुत अच्छा है सर, उसका यूज़ अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। कौन से कोर्स में थे आप सुनील? सर मैं एसएससी जेईई जो आपने लॉन्च किया था उससे पहले भी एक था आपका बैच टारगेट पीजीसीएल? नहीं पीजीसीआईएल वाला नहीं जो 440 रुपए का कुछ आपने दिया था, उसका नाम तो मैं भूल गया। इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स? रिवीजन कोर्स भी था, पिछले साल से ही ले रखा था, उसके अच्छा। बाद फिर कंटेंट मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने फिर सारे परचेज करना शुरू कर दिए, फिर आपके सारे कोर्स हैं इस समय मेरे तो पास। मेनली आपने कौन से बैच से पढ़ाई करी और किससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ? सर फायदा तो ये जो अभी आपने आरआरबी ये एसएससी जेईई वाला प्री और मेंस वाला बैच जो लॉन्च किया है, फाउंडेशन बैच? उसका फाउंडेशन बैच उसका जो सारा कंटेंट है मैं पूरा अपने नोट से मैच कराया और कंटेंट को पूरा मतलब अपने हम्म। कंटेंट में और चीज़ों को बढ़ाया, फिर आपकी वीडियोज़ देखी और बस आपके सामने रैंक AIR-1 आ गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। जब AIR-1 आपने अपने घर पे बताया तो क्या फीलिंग थी, कैसा लगा सभी लोगों को सुन के? सर सब कन्फ्यूज़ हो गए AIR-1 पहले तो बताना पड़ता है गाँव वालों को कि सही AIR बात है। होता क्या है ना? तो अब AIR जैसे क्या उनको होता पता चला तो अब वो सोचने लगे कि ऑल ओवर इंडिया मतलब इंडिया तो बहुत बड़ा है। अब फिर उसमें AIR-1 तो है? मतलब हो गया, समझ गए वो धीरे-धीरे। मतलब बात की ग्रेविटी को वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जब समझेंगे और लोगों को देखेंगे तब उनको क्लियर ही हो जाएगा कि भाई लड़के ने क्या कमाल करके दिखाया है। हाँ सर, फिर अब और उनको बढ़िया फीलिंग आ रही है अब इस समय पे। मार्क्स भी तो आपके बहुत ज्यादा है यार, काफी ज्यादा मार्क्स हैं आपके। 97 मार्क्स बहुत होते हैं। और मतलब ये है कि यार इतने सालों का डेडिकेशन है, एक जॉब में रह के दूसरी जॉब क्लियर करना। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे कमेंट करने लग जाएंगे कि जब एक नौकरी में थे तो दूसरी क्यों ले रहे हो। अरे भाई, स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र इंसान है, स्वतंत्र सोच है, जो चाहे वो कर सकता है। जब मैंने बिल्कुल, एक एसएससी जेई की नौकरी में था, लेकिन मुझे और ऊपर जाना था, मुझे वहां का नहीं पसंद आ रहा था, तो भाई मैं अपने स्टेट में एक ही नौकरी में आ गया। तो बात वही है कि जिस आदमी को जहां पे अच्छा लगता है वो तो जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। आपके अंदर दम है पिछवाड़े में तो आप और ज्यादा मेहनत करिए, सिंपल सी बात है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक्चुअल में क्या है अगर आप ना मतलब एग्ज़ाम देना और ये सब अगर बंद कर देंगे तो सब पहले तो भूल जाएँगे सारा चीज़ और करेक्ट। देते रहेंगे तो कोई ना कोई एग्ज़ाम निकल भी जाएगा। अगर आपको देना हम्म। है, तो बढ़िया एग्ज़ाम की तैयारी करके दीजिए। तो अब हम्म। वही है कि मैं आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई या फिर बाकी जेईएन हम्म। इनके एग्ज़ाम देने की कोशिश में लगा रहता हूँ, हम्म। जॉब के साथ। तो अपना चल रहा है, हो गया। तो सुनील, जैसे आप अभी, जैसे जो भी बच्चे या व्यूअर्स अभी देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको कौन सी किताबें फॉलो करनी है, नोट्स फॉलो करने हैं, किसे फॉलो करना है? हर एक एग्जाम, जैसे एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स हैं। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम होते हैं। अब हर एक एग्जाम के लिए इंसान अलग से कोर्स तो ले नहीं सकता। तो आपको तैयारी कैसे अपनी खत्म करनी चाहिए, और एक फ्रेशर स्टूडेंट को कितना समय लगता है तैयारी करने में, एसएससी सर जेई मुझे के लिए? लगता या है हम्म। कि फ्रेशर स्टूडेंट को तो कम से कम 1 साल देना चाहिए, 1 साल? 1 साल हुँ। और उसमें 6 महीने कम से कम पूरा अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट जो 6 महीने हैं उसमें अपना प्रैक्टिस सेट वगैरह बाकी रिवीजन खूब अच्छे से रिवीजन 6 कीजिए। महीने कहाँ से, फाउंडेशन कोर्स से पढ़ना चाहिए? हाँ, फाउंडेशन कर लिया तो नीड नहीं है, मुझे लगता है आपका जो फाउंडेशन है वो बेस्ट है सर। इस समय हुँ। पे बिल्कुल अपडेटेड है, हुँ। एक-एक चीज़ें अपडेटेड है और अगर आप उस फाउंडेशन बैच से क्वेश्चन्स निकाल के देखेंगे, किसी भी एग्ज़ाम पेपर को उठा लीजिए और आपका हुँ। फाउंडेशन बैच का टॉपिक ओपन कर लीजिए, ठीक है? हुँ। और मिला लीजिए, वो क्वेश्चन आपके फाउंडेशन बैच में मिल जाएगा। हुँ। इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि चाहे डीएफसी सीआईएल हो या हुँ। एसएससी जेईएन का हो या फिर आरआरबी जेईएन का, अगर टेक्निकल पोर्शन ऋषभ सर का कंटेंट का है और हुँ। उस पेपर को उठा लीजिए, आप उसमें ढूँढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे ये सवाल हैं, इस पेज पे नहीं, कोई नीड नहीं है। बस आप टॉपिक ओपन हुँ। कीजिए, अब 2 2 जा 4 होता है तो 3 3 जा 9 अगर आपको इस तरह ढूँढना है तो फिर तो नहीं मिलेगा। अगर आपको हुँ। 2 2 जा 4 उधर सिखा दिया गया, 3 3 जा 9 आप कर लो। सही बात है। नॉन टेक्निकल के लिए कुछ गाइड करो भाई, नॉन टेक्निकल बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है सभी के सभी बच्चों की। टेक्निकल सर, अब सर मैंने तो कुछ स्पेशल किया नहीं, मेरा उतना नॉन टेक्निकल अच्छा है भी नहीं। मैथ हुँ। रीज़निंग बहुत अच्छी है सर, मैथ रीज़निंग सबकी अच्छी होती है टेक्निकल वालों हुँ। की। हुँ। और रही बात जीएस की तो जीएस के लिए आप कुछ भी पढ़ लो, कहीं से भी मतलब पढ़ लो, रिवीजन कर लो। हुँ। जैसे आप जो बताते हो बढ़िया बताते हो सर, प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन्स कर लो या फिर हुँ। आप करा भी देते हो बीच-बीच में बहुत सारी चीज़ें। हुँ। तो वो भी कर लो और साथ में अपना ऐड करके कुछ कर लो कि कुछ इतना हो जाए कि हाँ, कट ऑफ वगैरह क्लियर हो जाए। कट ऑफ क्लियर हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं तरीका बताता हूँ कि भई ये किताब है, इसमें क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के, 800 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के, उनको रट लो, 3-4 बार करके चले जाओ, पेपर में फँस जाता है, और क्या करना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप उसको रट ही लिए तो उसमें से अटैच चीज़ें भी आप याद करे हो, तो कहीं न बस। कहीं आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके वहाँ से कुछ चीज़ों को इग्नोर करके और वहाँ से स्कोर कुछ कर सकते हो। अगर आप पूरा नॉन टेक की तरफ मूव ऑन कर लिए तो फिर टेक्निकल हुँ। चला जाएगा।
और अगर जी। टेक्निकल की तरफ आ गए तो फिर वहाँ क्लियर हम्म। नहीं हो पाएगा फिर। तो उस अच्छा यार, चक्कर ये में आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये जो नए नए पौधे आए हैं, जो कि अभी अभी फील्ड में जन्मे हैं, इन बच्चों को किताबों की बहुत ज्यादा लगी हुई है कि जेबी गुप्ता पढ़ेंगे, बीएल थरेजा पढ़ेंगे, और कोई कोई सी किताबें, पता नहीं कौन कौन सी किताबें, टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर करके अपनी पीडीएफ मोबाइल में सेव करके रख लिया है। आप बताइए, क्या एक फ्रेशर स्टूडेंट को किताबों के अंदर घुसना चाहिए आजकल के एग्जाम लेवल को देखते हुए? मुझे लगता है सीधे जवाब में नहीं सर। हम्म। अगर आपका कंटेंट फॉलो कर रहा है तो नीड तो नहीं है। अगर हम्म। बहुत इच्छा है तो पहले आपका कंटेंट कंप्लीट कर लो, उसके बाद जाके घुसो खूब। तो आपको पता चल मैं जाएगा। बहुत मतलब थक चुका हूँ इन सब चीज़ों से। मैं जेबी गुप्ता वगैरह सारा जो आप बता रहे हो ना, हम्म। सारा कर भी चुका हूँ। समझ में आया कि वहाँ से कुछ आना है नहीं पेपर में, हम्म। आना तो यहीं से ही है। वहाँ से करके हाँ, आप अगर मतलब टाइम जैसे मैंने कर लिया, पिछले साल मैंने एसएससी जेईएन भी दिया था और मेरे 409 नंबर कुछ थे, प्री और मेंस मिला के, और वहाँ सिलेक्शन हुआ नहीं मेरा। हम्म। लेकिन अगर वही मैं थोड़ा गलती किया, जो जितना ज़्यादा मैं पढ़ लिया उस वही गलती थी मेरी। हम्म। इतना ज़्यादा मुझे नीड ही नहीं थी, मुझे एक सही फॉर्मेट में सही चीज़ को पढ़ना था, जो मैं करेक्ट। ना पढ़ के और वहाँ से जेबी गुप्ता और आईईएस और ईएसई के जो क्वेश्चंस थे वहाँ से, वो सारे हम्म। लगा-लगा के एकदम थक गए और पेपर आया तो इतना हलवा आ गया। अब इतना हम्म। ईज़ी आ गया कि वहाँ से थ्योरेटिकल पोर्शंस मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, उस चक्कर में बाहर हो गया मैं। अगर वही सही मैं बात। एक सही कंटेंट, आपका कंटेंट अगर पूरा कंप्लीट करके गया होता, मुझे हम्म। नहीं लग रहा है कि मुझे डीएफसी सीआईएल देने की ही नीड पड़ती। करेक्ट बात है, एसएससी जेई में सिलेक्ट होके सीपीडब्ल्यूडी में मजे कर रहे होते हैं। हाँ जी। कोई बात नहीं यार, नौकरी के अवसर कम नहीं है, अभी भी तुमने एग्जाम क्लियर किया है, रैंक 1 लेके आई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वैसे तो देखो, इंजीनियरिंग इनोवेशन से इतने सारे सिलेक्शंस हो ही रहे हैं, है ना? लेकिन रैंक 1 आना यार अपने आप में एक हमें भी बहुत ज्यादा गर्व की फीलिंग देता है। ऐसा लगता है कि यार हमने कुछ तो जीवन में अच्छा किया है, कहीं तो सही जगह समय दिया है कि स्टूडेंट्स इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन का भी रिजल्ट आया था, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर है, रैंक 5 हमारे यहाँ से, रैंक 2 हमारे यहाँ से, जूनियर इंजीनियर का सिलेक्शन हुआ है, रैंक 2, रैंक 5। मतलब मुझे तो देख के काफी अच्छा लगता है कि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि चुपके चुपके इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं कंटेंट फॉलो करते हैं और बताते नहीं है। क्यों भाई सुनील, सही बोल रहा हूँ? सर बहुत होंगे सर, ऐसे तो बहुत लोग हैं, बहुत टाइप के भी लोग हैं सर। हम्म। अब सर अगर जैसे मैं ही हूँ, मुझे ही कोई अप्रोच करके कहता इधर आ जाओ, ये बोल दो, उधर नहीं बोलो, तो हम्म। मैं तो नहीं बोलता, क्योंकि मैं एकदम जैसे आप आपसे मैं पढ़ रहा था तो क्लास में आपने बोला था कि AIR 1 ले आओ तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मेरी मेहनत थोड़ा-सा मतलब, तो मुझे हम्म। लगा अगर आ गया है तो ऋषभ सर से एक बार मिल ही लेते हैं। क्या ऐसे बात है तो भाई। तो सुनील, फिर मिलने कब आ रहे हो यार? तुम तो मिलने लायक आदमी हो भाई, मिलो, अच्छे से मिलते हैं, अपन बैठ के बतियाते हैं। ज़रूर सर। चले, बहुत जल्दी मिलते हैं। तो सुनील, आपको मतलब मेरी तरफ से और इंजीनियरिंग इनोवेशन की पूरे के पूरे परिवार की तरफ से बहुत ही ज्यादा बधाई मेरे भाई। आपने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है, जो कि कहीं भी कोई भी छोटी मोटी बात नहीं है, अपने आप में एक बेंचमार्क है। ये चीज अब आपके साथ जीवन भर जुड़ गई है कि आपने एक एग्जामिनेशन के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल की है। सिलेक्शन तो बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन रैंक 1 अपने आप में एक ऑरा होता है, जो कि जीवन भर आपके साथ जुड़ जाता है। आपने बहुत मेहनत की है और उसका आपको ये रिजल्ट मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं इस टाइम पे और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आपके दोस्त लोग भी होंगे। आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग इनोवेशन से स्टूडेंट्स हैं या जैसे भी जो भी हैं, आप उनको फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे? क्या करना चाहिए उनको? और थोड़ा सा आप मेरे बारे में भी कुछ कह रहे थे शायद। हाँ सर, कहना तो बहुत कुछ है सर, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी सर, है ना? हम्म। तो छोटे-छोटे मतलब शब्दों में मैं कुछ बता देता हूँ। सबसे हम्म। पहले तो अगर किसी को कुछ भी सीखना हो, पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब यहाँ पे मुझे मौका दिया कि बोल दीजिए हमारे चैनल पे कुछ, है ना? बाकी अगर सीखना है तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि सिर्फ़ आपसे सीख ले कोई, हमसे नहीं। मतलब हमारी AIR 1 आई हो या 10 आई हो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो मैंने बहुत मेहनत किया है और जो भी मेहनत करेगा उसका आ जाएगा। सीखना हम्म। तो आपसे चाहिए कि जो टाइम मैनेजमेंट आप हमसे पूछ रहे थे, टाइम मैनेजमेंट आपसे पूछना चाहिए कि सर आप जॉब भी करते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतने सारे बैचेज़ को एक साथ हैंडल करके पढ़ाना और क्वालिटी कंटेंट दे देना मतलब, ये सर कहाँ से करते हो ये आप बता दो सर। हम्म। देखो यार, क्या है कि भाई देखो यार, और सबसे पहली बात तुमने बोला कि सर आपने अपने चैनल पे मुझे मौका दिया। भाई मेरा चैनल नहीं है ये, आप ही लोगों का चैनल है। आप हो तो मैं हूं, आप नहीं हो तो मैं भी कुछ नहीं हूं भाई। मेरे को कौन है पूछने वाला? जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं के बेसिस से तो मेरी इमेज है। अगर वही बच्चे मुझे प्यार नहीं देंगे, मेरे का कंटेंट नहीं देखेंगे, तो फिर मैं कौन हूं? मुझे कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो आप ही का चैनल है, सब कुछ आपका ही है मेरे दोस्त।
जो हो, आप ही की वजह से मैं हूँ। रही बात दूसरी टाइम मैनेजमेंट की, तो देखो यार दोस्त क्या है कि मैं थोड़ा खिसका हुआ आदमी हूँ। मैं थोड़ा पागल आदमी हूँ, और सिंपल सी बात है कि यार अगर आपको आज के समय में जो कंपटीशन का लेवल है, जैसे आप लोग स्टूडेंट में कंपटीशन का लेवल है, तो हमारे बीच में भी कहीं ना कहीं और जो लोग हैं उनके बीच में कंपटीशन है। तो मुझे सिंपल सी बात पता है कि अगर कोई आदमी 8 घंटे काम कर रहा है और जितना आउटपुट दे रहा है, तो मुझे 12 घंटे काम करना होगा। अगर कोई 12 घंटे काम कर रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं 14 घंटे काम करना होगा। तो मैं अपना इतना टाइम देता हूँ चीजों में, और कहीं ना कहीं ये भी कह लीजिए कि मैं इतना घिसा लिया हूँ खुद को, लगा रहा हूँ 8 सालों से। तो मतलब आप ये समझ लीजिए, मतलब बोलने में लोगों को लगेगा कि शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया है और कोई नए टाइप का क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को देख के समझ जाता हूँ कि ये कंटेंट कहाँ लिखा है। ठीक है। तो बात सुनील, आपकी वीडियो चिपक गई है शायद। सुनील। हाँ, अभी ठीक है। हाँ सर। हाँ, अभी सही है। हाँ, तो मतलब आवाज आई मेरी? सर आवाज आ रही है। हाँ, तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि यार बेसिकली घिस इतना लिया है मैंने खुद को कि यार चीजें मुझे लगभग पता सी चल गई है कि क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, कहाँ से एग्जाम वगैरह क्या होता है। तो इसीलिए बस मैं ये चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन टाइम है वो कम से कम हो जाए, और वो भटके ना इधर से उधर। तो इसीलिए बस मैं लगा रहता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली मैंने आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी काम करना चालू किया है, तो होप सो अगर चीजें सही डायरेक्शन में गई, तो आगे वो भी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनील, क्या हुआ, नेटवर्क आई थिंक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी हाँ सुनील, आवाज आ रही है आपको? हाँ, सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी आ गया सुनील। बिल्कुल। तो यार बहुत अच्छा लगा यार सुनील भाई, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। होप सो आप जिन भी बच्चों से आपका संपर्क हो, या जो बच्चे आपसे पूछे, आप उनको यार सही गाइडेंस दीजिएगा। क्योंकि देखो हम क्या है, टीचर, हमें लोग समझते हैं कि ये कोर्स बेचने वाला आदमी है, लेकिन मेरे भाई उन्हीं कोर्सेज से ना जाने कितने हजारों बच्चों की जिंदगियां आज के समय बदल रही हैं। उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सुनील, जितने भी स्टूडेंट्स आपसे मिले या आपसे पूछे कि क्या क्या हमें करना चाहिए, तो उनको बस आप सही गाइडेंस दीजिएगा और सही से बताइएगा कि भाई क्या करना चाहिए। क्योंकि यार देखो, आजकल हर कोई चैनल खोल के बैठ गया है और ज्ञान देने लग जा रहा है, लेकिन दिक्कत यही है कि सही चीज कौन, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड नहीं बता पा रहा है। लोग अपने हिसाब से बता देते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब मुझे तो 8 साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, और आपको भी इतना टाइम है, आपने भी इतनी मेहनत करी है, तो आप जो भी गाइड करें स्टूडेंट्स को एकदम सही गाइड करें। ठीक है, कुछ फाइनल वर्ड्स आप अगर कहना चाहो तो अपने इस रिजल्ट को लेके। रिजल्ट तो सर बहुत बढ़िया रहा सर, रिजल्ट देख के तो खुशी हुई है। हम्म। बाकी फाइनल वर्ड ये है कि मतलब आपको अगर सक्सेस चाहिए तो ऋषभ सर से जुड़ जाइए। जितने जल्दी हम्म। जुड़ जाओगे उतने जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। नहीं नहीं बाकी भाई, अगर ऐसा नहीं जुड़ेंगे तो टाइम लग सकता है ना, टाइम लग सकता है। ऐसा हो कुछ भी ऐसा नहीं नहीं है कि है। सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं यार, ऐसा जल्दी कुछ भी सिलेक्शन नहीं होने है। के लिए आप जुड़ जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। बस बात ये है कि यार देखो, एक स्टूडेंट को जो नया नया फील्ड में आया होता है, प्रिपरेशन की तैयारी मतलब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, उसको एक्चुअली में पता नहीं चलता है। उसको ऐसा लगता है कि भाई जहाँ पे बादल ज्यादा गरज रहे हैं, जहाँ पे कोई बड़ा चैनल है ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाला, तो उसी जगह कुछ अच्छा पढ़ा रहे होंगे। लेकिन बात वही है कि जब वो ठोकर खाता है और उसे पता लगता है बहुत सारी चीजें, कि भाई यार ये सब तो चीजें पेपर में आती नहीं है, तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है। तो बस बात वही है कि मैंने काम इतना ज्यादा कर लिया है, तो उससे आप लोगों का ये रिजल्ट भी आ रहा है, और भाई मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फाइनली यही है भाई सुनील, बहुत ज्यादा मजा आया यार तुमसे बात करके। बहुत ही जल्दी अपन एक सामने आमने सामने मीटअप करेंगे, ठीक है? और मैं जितने भी मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन सभी के साथ एक ऑफलाइन मीटअप का बहुत जल्दी प्लान करने वाला हूँ। हम सब लोग मिलके एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, तुम्हारे परिवार को, और तुम्हारा जीवन और तुम्हारे घर वाले सब की सब बहुत आगे खुश रहे, तुम्हें बहुत खुशी रहे। जो भी जॉब करो, जैसा भी करो, अच्छा इंसान बस बन के रहना भाई। और क्या चाहिए जीवन में, बस सब कुछ ऊपर वाला देख रहा है, सब कुछ होता रहेगा, बढ़िया चलेगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके मेरे दोस्त, थैंक हम यू सो वेट मच। करेंगे सर आपके, सर मैसेज का जल्दी बुलाइए सर। बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे।